आज डे 13 of Ramadan, so it is on day 62 of our Mission BSY vlog. मैं फ्रेश होके 100 ग्राम ऑफ बिरयानी विद 2 पीसेस खा के अभी ये खा रहा हूँ 2 स्कूप ऑफ प्रोटीन 2 स्कूप ऑफ प्रोटीन बर्ड्स 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। और आज पूरी से पूरी कोशिश करेंगे जिम साफ करने की ताकि हम कल से जिम स्टार्ट कर सकें। एट कंटिन्यू What are we doing right now? इसका प्रेशर ख़त्म हो गया। So you know what? Now look. What is this खराब बॉटल है यार ये? तो यही कर रहे हैं हम अभी। तो आज है होली, सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स फैमिली और जो भी देखते हैं ब्लॉग। वैसे तो कोई ब्लॉग देखता नहीं है। इट्स 8 सब्सक्राइबर एंड 1 2 3 व्यूज़ वगैरह आते हैं मेरे को, कुछ समथिंग लाइक दैट। बट इंशाल्लाह आई थिंक इन फ्यूचर मे बी आई विल बी द सक्सेसफुल ब्लॉगर और streamer because I'm a practice to be a streamer. I started this channel to be a streamer, so no site, no gym, so we are doing GT5 again. So I don't know यार, अभी मतलब जैसे बाकी फाइट्स एंड ऑल ये वगैरह दिख रही है, समझ में आ रही है, मतलब तो सब डर सा तो लगता ही है, ऑब्वियस है। देखो कैसा है किस्मत हमारी कि हमारे पहले लीडर्स इतने अच्छे थे, या फिर बोलो इतने आगे की थॉट्स और फ्यूचर का सोचने वाले थे कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स पे काम किया, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। देखो इंडिया इज़ ऑलवेज़ लाइक कि भाई हम कभी अटैक नहीं करेंगे, बट हमारे पे अटैक हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। इट्स लाइक दैट, इंडिया इज़ ऑलवेज़ लाइक दैट। आज जो भी हम धमकी देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सारी हम बहुत प्यार से समझाते हैं, बहुत प्यार से चीज़ें करते हैं, ठीक है। बट अगर आगे वाला बेवकूफ़ है, ना समझ है, तो हम उसके अटैक करने के बाद अटैक करते हैं। इट्स लाइक इफ़ देव क्रॉस द लाइन देन वी विल इरेज द लाइन। ये इंडिया का हमेशा से थॉट रहा है, ठीक है। तो अगर समझ रहे हो, अगर हमारे पास ये नहीं होता, क्या बोलते इसको अपन, अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते तो हमारा हाल भी यही अफ़गानिस्तान वगैरह वगैरह, इराक, ईरान, वेनेजुएला वगैरह जैसी कंट्री का जैसा हाल होता, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर पावर्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है। तो कोई भी कंट्री डायरेक्टली हमारे पे हमला नहीं करता, डायरेक्टली नहीं करता किसी तरह से कि नहीं हाँ ठीक है भाई डायरेक्ट में अटैक कर दो, इसके पोर्ट्स ले लो, इसके ये ले लो, उधर डायरेक्ट बेस बना लो वगैरह वगैरह, जैसे बाकी कंट्रियों के साथ होता है। बट हमारे साथ नहीं होता, just because of our previous future thinking leaders, those who work for the India, those who work for the Indian people, not for the particular peoples. So yes, we are blessed for that कि मतलब भाई वो लीडर्स वो टाइम पे थे जो टाइम पे बहुत मुश्किल था अटैक, मतलब वेपन्स बनाना, सारी चीज़ें करना। क्योंकि जब यूएस ने न्यूक्लियर पावर वेपन बना लिया था, उसके बाद से वो हर कोशिश करता है अपने सैटेलाइट्स यूज़ करके, सारी चीज़ें यूज़ करके, कि हमें उनके अलावा किसी और के पास न्यूक्लियर पावर वेपन ना रहे, ताकि वो हर किसी पे काबू कर सके आसानी से। एक मूवी है जॉन इब्राहिम की, जिसमें जॉन इब्राहिम वगैरह भी है, वो मूवी देखना आपने भाई, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत है ये न्यूक्लियर वेपन के पीछे जो अपने पास है इंडिया में। सो स्टे बी प्राउड ऑफ आवर प्रीवियस लीडर्स विद अटल को नाम नहीं आता उनका, अटल बिहारी वाजपेयी। इंदिरा गांधी, हाँ इंदिरा गांधी थी, और 2 नाम और है, हाँ सॉरी, अब्दुल कलाम सर।
APJ अब्दुल कलाम सर और एक और नाम थे, ऐसे करके 4 लोग थे, ऐसे करके 4-5 ऐसे तो देखा जाए तो कभी भी ये दिस इज़ नॉट अबाउट 4-5 पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट कि भाई वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, एक एक लेबर जो यूज़ होता है, एक एक लेबर जो चीज़ें मतलब वहाँ पे हेल्प करता है, सभी के नाम रहने चाहिए ऑब्वियसली, बट जो बड़े नाम होते हैं वो ऑब्वियसली वो ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, और जो छोटे नाम रहते हैं जैसे कि जो लेबर वगैरह में काम कर रहे हैं या फिर जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो माइनिंग ये वो वगैरह कर रहे हैं, उनके नाम नहीं आते, वो उनके लिए मुश्किल काम है, उनको भी इट्स लाइक अ डेथ वाला काम है कि नहीं भाई अगर पता चला तो शायद कुछ भी हो सकता है, हु नोस, राइट। सो ऑल सल्यूट टू दोज पीपल हु वर्क फॉर दिस न्यूक्लियर वेपन इन इंडिया, जिससे हम आज सेफ है, आज हम सेफ हैं और पिछले इतने सालों से सेफ रहे मेजर अटैक से। थैंक यू फॉर दैट, बी प्राउड एंड सल्यूट देम। सो ये थोड़ा सा इमोशनल हो गया था क्योंकि अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें ही चालू है, अब बहुत सारी चीज़ों में बात नहीं करना चाहूँगा, आई थिंक मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, बेफालतू में आधी इन्फॉर्मेशन फैलाने से अच्छा है कि बोलो ही मत उस बारे में, राइट। मेरा वो कैटेगरी नहीं है। हाँ कैटेगरी की बात है, मतलब बात नहीं है कि मतलब एज एन इंडियन यू हैव टू नो आई थिंक एवरीथिंग, बिकॉज जहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है वो अपना ही देश है, तो वहाँ सच वाली जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि तुम्हें भी पता रहे और लोगों को भी पता रहे। मैं रखता हूँ जानकारी ये वो वगैरह वगैरह, बट बोलते हैं ना बात उसी के साथ करना चाहिए जिसको अकल हो समझने की, जिसके अकल में भूसा भरा है उसको समझा के या उससे समझदारी की बात करके कोई सेंस नहीं बनता। इट्स लाइक भैंस के आगे बीन बजाना, द फेमस डायलॉग। सो बहुत होगी पॉलिटिक्स की बातें, लेट्स प्ले द गेम। सो सी यू आफ्टर दिस क्लिप, नहीं क्लिप पता नहीं क्या करूँ, लेट्स सी। तो इफ्तारिंग में नथिंग स्पेशल कुछ नहीं था, वही अपना ओट्स थोड़ा सा, और ये जो पिज़्ज़ा दिख रहा है ना घर पे बना हुआ है आटा पिज़्ज़ा, ठीक है, कुछ मैदे वैदे का नहीं है भाई, ठीक है, और वो चिकन के कुछ है, चिकन वगैरह की चीज़ है कुछ, तो इट्स ऑल टेस्टी और ऑल हेल्दी क्योंकि सब एयर फ्रायर में बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा टेस्ट बेकार था। तो आज जिम साफ़ सफाई करने का दिन तो नहीं है, बट 2 दिन की छुट्टी दे दिया था मैंने, साफ़ सफाई नहीं किया। सो अच्छा नहीं है भाई इतना जिम बंद करना, क्लाइंट्स भाग जाएंगे ऑब्वियसली यार। इस सेम टाइम पे अगर तुम्हारी जिम बंद हो कोई और जिम चल ले तो ऑब्वियसली तो वहीं जाएंगे ना जिनको जहाँ उनको सर्विस मिल रही है। सो दिस इज़ द डर्ट, ये जिम क्लीन करना है भाई। मेरे को चक्कर आ रहा है इतना पसारा देख के, पता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बुलशिट दिस जिसका कोई सेंस ही नहीं है, दैट ऑल्सो। अभी इसका डिस्टेंस बढ़ा है तो मैट जो कट करके लगी थी फिर और कट होंगी, मतलब क्या चूतिया पे साला, ठीक है। ये डिस्टेंस मैट जो कट होके लगी थी वो भी और कट होंगी, क्या प्रॉब्लम है यार। अच्छी खासी जिम की पिक्चर बना दी साला, और वो भी अभी रमज़ान में ही करना था, जो करना था पता नहीं, माँ खराब मशीन की पिक्चर पूरी साला, धूल मिट्टी, ये चिड़ आ रही भाई देख के, पता है, करना तो पड़ेगा यार। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आज भी जिम बंद है, तो सबसे पहले मैं ये फिक्सिंग कर रहा हूँ, ये जो हम लोगों ने काट के रखे मतलब, क्योंकि फिर ये पहले जो कॉलम लगे हुए थे उस हिसाब से कटे हुए थे टाइल्स, अभी जो लोगों ने ये पेस्टिंग वगैरह करे तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, तो ये भी काट रहा हूँ मैं अभी। टाइल्स काटे हैं, देखो टाइल्स के टुकड़े हैं, प्लास्टिक की जो टाइल्स आती है रबर की उसके टुकड़े। सबसे पहले वही करता हूँ, उसकी वजह से ज़्यादा गंदा दिख रहा है,
एज मतलब ब्लैक पर वाइट ज़्यादा ऐसा हाईलाइट दिख रहा है तो सबसे पहले वही फिक्स करता हूँ, उसके बाद मशीन से और सारी चीज़ जगह पे रखता हूँ, दैन उसके बाद डस्टिंग क्लियर करता हूँ, एवरीथिंग विल बी सिस्टमेटिक दैन। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। ये जिसकी वो प्लेट्स है वाली हमारी प्लानिंग प्लेट से, उसको कट करना है साइज़ के हिसाब से, फिर उसको पेस्ट कर दूँगा, फिर सेम उधर भी करूँगा, फिर ख़त्म करता हूँ। सो लेट्स सी। आज होली है ना तो बाकी जिम भी बंद है। ए बंद कर 2 मिनट तेरा गाने कॉपीराइट आता है। ए पजामे दूसरा यार दागे ना वही मारा बस, जैसे कि इधर दागे थे।
पजामा बिफोर आफ्टर एक नंबर। तेरे मार दूंगा देखो, 4 बार एक वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती साले। गलती से 1 सेकंड की भी गया है, 2-3 सेकंड के ऊपर एक भी गाना गया ना सीधा चैनल बैन हो जाएगा। हाँ, महीने 2 महीने की मैं तो जिम विम साफ करके मैं फ्रेश होके अभी मैं बैठा हूँ घर में। भूख लगी है भाई बहुत जोर से, बट मैं नथिंग है, मतलब घर पे कुछ है नहीं खाने को। ऑब्वियसली नहीं होता क्यों, मैं रात में खाना नहीं खाता हूँ, प्रोटीन शेक पी के सो जाता हूँ। आज नहीं कर रहा हूँ, कल से वर्कआउट स्टार्ट करूँगा। जिम साफ हो गई, अच्छा लग रहा है। कल से जिम स्टार्ट हो जाएंगी। मैसेज भी डाल दिया था मैंने ग्रुप्स में कि हाँ भाई कल से जिम स्टार्ट हो रही है, कल से आप लोग आ सकते हो करके। सो यस, फील्स गुड। आज बहुत ज़्यादा थका हुआ था मैं, बट फिर भी पता नहीं क्या गेम खेल के शायद मेरा सर दुख रहा था। वो शायद टीवी सड़ी है साला। गेम खेल के मेरा सर अच्छा खासा दुख रहा था। फिर थोड़ा बहुत एग्जॉशन हुआ, मेहनत हुई, पसीना निकला, तो फीलिंग गुड। सो टिप ऑफ द डे, इफ़ यू आर फीलिंग एंशियस और थोड़ा माइग्रेन टाइप या सर में कुछ भी दुख रहा है वगैरह टाइप, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से एज पर माई एक्सपीरियंस शुड रन, एक्सरसाइज, वेट लिफ्ट थोड़ा बहुत करो। थोड़ा सा एक्सर्शन होगा, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है, उससे जो माइंड में फॉग है वो फॉग क्लियर होता है। ऐसा मैंने फील किया। अच्छा, बहुत बार किया, एक बार नहीं बहुत बार किया। जब भी मेरे को ऐसा कुछ फील होता है और मेरे को ज़बरदस्ती की एक्सरसाइज वगैरह कराते बुरा लगता है, बट आफ्टर दैट फील गुड, रियली फील गुड। जब मैं काम कर रहा था मैं बहुत कोस रहा था भाई पापा को कि बिन पकड़ के क्यों लगा रहे हो, ये कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, सेंस नहीं है वगैरह वगैरह। बट जब काम ख़त्म हुआ तो सेटिस्फेक्शन मिला। गुस्सा अभी भी उस बात पे है कि वो क्यों लगाए, बट जो स्टार्टिंग में गुस्सा था वो कम है। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ अ लाइफ, यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग, यू नो, सो जस्ट लिव इट, लिव द मोमेंट। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी या।